हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। आज हम लोग लव बिटवीन फेरी एंड डेविल के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में साओ और वो स्पिरिट दोनों नीदरवर्ल्ड से होते हुए उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पे डोंगफेन की आत्मा है, लेकिन उन्हें रास्ते के बीच में एक इविल स्पिरिट मिलती है जो खुद उनसे डर रही थी और वो उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। और तभी वहाँ पे दो और स्पिरिट आती हैं जो तीसरी इविल स्पिरिट से कहती हैं कि वो साओ को मार दे। इसके बाद वो तीसरी इविल स्पिरिट साओ के साथ फाइट करने लगती है और साओ को गंदी तरीके से मारती है, जबकि उसके पास खुद डेमन लॉर्ड की बॉडी थी तब भी। इसके बाद वो स्पिरिट डेमन लॉर्ड की बॉडी के ऊपर कब्जा करता है और उस इविल स्पिरिट को पैरों से कुचल के मार देता है। इसके बाद वो दोनों स्पिरिट एक साथ डेमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन डेमन लॉर्ड उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है और उनसे कहता है कि उनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये दोनों यहीं पे मारे जाएं या फिर ये दोनों डेमन लॉर्ड के गुलाम बन जाएं, जिसपे ये दोनों दूसरी चॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो स्पिरिट उन दोनों के ऊपर सील लगा के उन्हें वहां से गैप कर देता है और डेमन लॉर्ड की बॉडी से बाहर आ जाता है। इसके बाद साओ और स्पिरिट दोनों अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और नीदरवर्ल्ड से एग्जिट कर जाते हैं। इसके बाद वो स्पिरिट साओ को नीदरवर्ल्ड के सेंटर मौत और जिंदगी के मंडप में लेके जाता है। और जब साओ मंडप के अंदर झांकती है तब डोंगफेन की स्पिरिट वहाँ की सभी स्पिरिट को डरा धमका रही थी। डोंगफेन जैसे ही देखता है कि उसकी बॉडी उसके पास आ गई है तो वो अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है और साओ की स्पिरिट को वहाँ से भगाने लगता है। लेकिन साओ डोंगफेन की आंखों में अपनी उंगलियां घुसाते हुए कहती है अगर वो यहाँ से चली गई तो फिर वो कभी भी अपने मास्टर को दोबारा नहीं देख पाएगी। तो डोंगफेन कहता है कि वो उसके मास्टर को मार ही देगा, जिसपे साओ अपनी दोनों उंगलियां उसकी नाक में घुसा देती है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिससे उन दोनों की स्पिरिट डोंगफेन की बॉडी के अंदर बंद हो जाती है और डोंगफेन की बॉडी दीवार से लटक जाती है। डोंगफेन की स्पिरिट जिस मेंशन के अंदर रुकी हुई थी उसके सर्वेंट अपने मास्टर से कहते हैं कि हमें डेमन लॉर्ड को यहीं पे टपका देना चाहिए, जिसपे दूसरा सर्वेंट कहता है लेकिन उसकी आत्मा तो बाहर है। तो पहला सर्वेंट कहता है लेकिन अब उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर है, हम उसे मार सकते हैं। लेकिन तभी वो स्पिरिट डोंगफेन की बॉडी के पास आ जाती है और उन सभी को घूरने लगती है, जिससे उस मेंशन का मास्टर डर जाता है और वो ऑर्डर देता है कि डोंगफेन की बॉडी को उसके बेडरूम के अंदर रखवा दिया जाए। लेकिन साओ की जली हुई बॉडी उसी दरवाजे पर रह जाती है। अब क्योंकि उन दोनों की स्पिरिट एक साथ डोंगफेन की बॉडी के अंदर थी, इसीलिए वो एक साथ बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। डोंगफेन साओ से कहता है कि वो उसकी बॉडी से निकल जाए, जिसपे साओ कहती है जब तक उसे उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं मिलती है वो कहीं नहीं जाएगी। डोंगफेन उसे बताता है कि उसकी बॉडी तो अब तक जल के राख बन चुकी है, जिसपे साओ कहती है कि डोंगफेन उसके लिए एक नई बॉडी ढूंढ दे। तो डोंगफेन इसके लिए मना कर देता है, तो साओ उससे कहती है तो फिर वो हमेशा उसकी बॉडी के अंदर रहेगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और साओ हमेशा उसके लिए मुसीबतें खड़ी करती रहेगी और डोंगफेन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फिर डोंगफेन साओ की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, जिसपे साओ खुश हो जाती है और पूछती है कि उन्हें अब आगे क्या करना है, जिसपे डोंगफेन कहता है कि सबसे पहले हॉल जाना है। तो डोंगफेन अपनी बॉडी को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों एक साथ बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और डोंगफेन नीचे गिरता रहता है। मेंशन का सर्वेंट ये सब कुछ देख रहा था, तो वो डोंगफेन से पूछता है क्या उसे कोई मदद चाहिए, जिसपे डोंगफेन रोते हुए कहता है कि उसे कोई मदद नहीं चाहिए और सर्वेंट यहाँ से चला जाए। इसके बाद वो सर्वेंट अपने मास्टर को ये सब कुछ बता देता है और कहता है कि डेमन लॉर्ड की हालत सही नहीं है, इसीलिए हमें उसे मार देना चाहिए और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इसके बाद मास्टर और सर्वेंट दोनों डोंगफेन के दरवाजे के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसके लिए एक बुक लेके आए हैं। तो डोंगफेन उनसे कहता है कि वो अंदर आ जाए और बुक को मेज के ऊपर रख दें। लेकिन तभी डोंगफेन अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है और वो बार बार नीचे गिरने लगता है, जिससे वो मास्टर समझ जाता है कि डोंगफेन की बॉडी के साथ सच में कुछ गड़बड़ है। तो वो डोंगफेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोंगफेन उस अटैक को अपनी किक के साथ उसे ब्लॉक कर लेता है। डोंगफेन होम के ओनर से कहता है कि वो यहाँ से चुपचाप चला जाए, जिसपे मेंशन का ओनर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोंगफेन साओ की बॉडी ढूंढने के लिए बुक की मदद लेने लगता है, लेकिन बुक को पढ़ने की वजह से साओ को नींद आ जाती है, तो वो डोंगफेन के कंधे के ऊपर सर रख के सो जाती है। और जब साओ की नींद खुलती है तब तक डोंगफेन ने उसके लिए एक बॉडी ढूंढ ली थी और ये दोनों बॉडी लेने के लिए तुरंत मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। डोंगफेन और साओ जब बॉडी लेने के लिए मेंशन से जा रहे थे तब उनका सामना फिर से मेंशन की ओनर और उसके सर्वेंट से होता है, जिन्होंने डोंगफेन को मारने के लिए वहाँ पे बहुत से गार्ड्स को इकट्ठा किया था। लेकिन डोंगफेन वहाँ पे अलग अलग तरह के बीस्ट को समन करके उन सभी गार्ड्स को गायब कर देता है। वो दोनों सर्वेंट भी डोंगफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डोंगफेन उन्हें बड़ी आराम से हरा देता है
और जाते हुए मेंशन के ओनर से कहता है कि वो वापस लौट के जरूर आएगा। इसके बाद हम लोग पानी के बीच में एक घर को देखते हैं। घर के अंदर एक लड़का अपने मास्टर को डोंगफेन ने जो कुछ भी किया है उसके बारे में बता देता है, जिसपे मास्टर कहते हैं कि जब तक डेमन लॉर्ड उनकी मदद करता है तब तक हेवन उन्हें परेशान नहीं करेगा, इसीलिए वो डेमन लॉर्ड की वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोंगफेन का स्वागत करने के लिए वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। साओ कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने लोग तुम्हारा स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसपे डोंगफेन कहता है कि अगर कोई मेरे जितना ताकतवर हो जाता है तो उसका भी स्वागत इसी तरह होगा। डोंगफेन उसी लड़की को साओ की बॉडी लाने का ऑर्डर देके खुद नहाने के लिए चला जाता है। इसके बाद जब डोंगफेन गर्म पानी के अंदर बाथ ले रहा था तब साओ को शर्म आ रही थी क्योंकि वो डोंगफेन की बॉडी देखना नहीं चाहती थी, जिसपे डोंगफेन कहता है कि गर्म पानी की वजह से यहाँ पे काफी धुआं है और तुम मेरी बॉडी चाह के भी नहीं देख सकती हो। लेकिन साओ फिर भी पानी की रिफ्लेक्शन में डोंगफेन की बॉडी और उसके चेस्ट के ऊपर एक स्कार को देख लेती है। इसके बाद डोंगफेन मैजिक की मदद से 3 पानी की बॉडी बनाता है और उन्हें शाओफेंग स्वॉर्ड ढूंढने के लिए भेज देता है और वो साओ से कहता है अगर वो चाहे तो वो उसके लिए भी एक बॉडी बना सकता है, जिसपे साओ कहती है कि वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे पहले ही बता दिया था कि मैजिक से बनी हुई कोई भी चीज 3-4 दिनों के अंदर हवा बन के उड़ जाती है। इसके बाद हम लोग उसी लड़के और एक गार्ड को देखते हैं। वो गार्ड उस लड़के को डोंगफेन की सारी अजीब हरकतों के बारे में बता देता है, जिसपे वो लड़का गार्ड से कहता है कि वो अभी भी डोंगफेन के ऊपर नजर रखे। हम देखते हैं कि डोंगफेन ने जिन लोगों को भेजा था शॉट को ढूंढने के लिए उनमें से एक डोंगफेन को उसकी लोकेशन बता देता है, तो डोंगफेन शॉट को लेने के लिए ह्यूमन रियलम के अंदर चला जाता है। डोंगफेन शॉट लेने के लिए जिस एरिया में आया था तो वहाँ पे बर्फ पड़ रही थी, इसीलिए साओ को ठंड लगने लगती है। डोंगफेन एक गुफा के द्वार के सामने जाता है जिसके ऊपर हाई लेवल की सील लगी थी। डोंगफेन उस सील को तोड़ के गुफा के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे भी कड़ाके की ठंड थी। तभी अचानक से सामने की तरफ से तेज हवाओं का झोंका आने लगता है, जिससे साओ को और तेज ठंड लगने लगती है। तो डोंगफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन हवाओं के झोंकों को रोक देता है। तभी अचानक से वो झोंके फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार डोंगफेन और साओ की स्पिरिट को बाहर खींच लेते हैं, जिससे उन दोनों की स्पिरिट एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं और अलग हो जाती हैं। साओ को जब होश आता है तब वो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे बहुत सारे आइस स्टोन्स पड़े हुए थे। फिर साओ आवाज लगा के डोंगफेन को बुलाने लगती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है अगर डोंगफेन ने उसे अभी यहाँ पे देख लिया तो वो साओ को तुरंत ही मार देगा, क्योंकि साओ अभी डोंगफेन की बॉडी के अंदर नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे डोंगफेन आ जाता है और वो कहता है चलो अपने मैटर निपटा लेते हैं, और वो साओ के ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिससे साओ डॉज कर लेती है और वो डोंगफेन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। तो साओ डोंगफेन को बेवकूफ बनाने लगती है और उससे कहती है कि अपने पीछे देखो वहाँ पे भूत खड़ा है। और जैसे ही डोंगफेन का ध्यान हटता है तो साओ उसके कानों में आइस स्टोन्स को डाल देती है और वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है और भागते हुए कहती है कि प्लीज मेरा पीछा मत करना। लेकिन डोंगफेन उसके ऊपर अटैक करता रहता है। साओ अपनी जान बचा के एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं, जिनमें से पहले वाले दरवाजे के सामने आइस स्टोन्स पड़े हुए थे लेकिन वो काले हो चुके थे। और जब साओ ने उन स्टोन को छुआ था तब उसे एक बिजली का झटका लगा था जो उसकी सोल को भी डैमेज कर चुका है। इसीलिए साओ दूसरे दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन उस दरवाजे का वातावरण इतना भयानक था कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई वहाँ से जाएगा। इसीलिए साओ के दोनों दिमाग उससे कहते हैं कि अगर वो अभी वापस गई तो डेविल उसे पक्का मार देगा। और तभी डोंगफेन का अटैक उसके बगल से गुजरता है तो साओ भागते हुए दूसरे दरवाजे के अंदर चली जाती है, लेकिन आगे जाके वो एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। लेकिन तभी उसे एक मीठी सी खुशबू आती है और वो उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर की बॉडी को सही सलामत संभाल के रखा गया था। तभी साओ के सामने एक बंदा आ जाता है और वो साओ से कहता है कि तुम कौन हो, जिसपे साओ उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि वो यहाँ पे जबरदस्ती आ गई है डीमन लॉर्ड की वजह से। और साओ उस बंदे से डीमन लॉर्ड की बॉडी का पता पूछती है, जिसपे वो बंदा डोंगफेन की बॉडी को वहीं पे ले आता है। तो साओ उसे भीख मांगते हुए कहती है कि ये बॉडी मुझे दे दो, जिसपे वो बंदा बॉडी को नीचे फेंक देता है और कहता है कि खुद ढूंढ लो। और जब साओ सामने देखते है तो वहाँ पे बहुत सी डोंगफेन की बॉडी आ गई थी, जिनमें से सिर्फ एक ही असली थी। इसके बाद साओ बिना कुछ सोचे समझे हर एक बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। तो साओ सोचती है कि जो गॉड ऑफ वॉर की बॉडी है वही असली होगी और वो उसकी तरफ जंप लगा देती है, लेकिन वो बंदा साओ के ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है और कहता है अगर तुमने ये करने की दोबारा कोशिश की तो तुम्हारे हाथ
हाथ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तभी वहाँ पे डोंगफेन आ जाता है, जिसको देख के सौ डर के मारे पीछे हटने लगती है। वो बंदा डोंगफेन को यहाँ पे देख के उससे लड़ने लगता है तो डोंगफेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चीज हो, जिसपे वो बंदा अपना नाम गोल्डन रिट्रीवर बताता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और डोंगफेन इस फाइट को बड़े आराम से हैंडल कर रहा था। इसी बीच साओ की नजर एक बॉडी के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव स्पेल लगा था, तो साओ उस बॉडी की तरफ भागने लगती है क्योंकि वही असली बॉडी थी। डोंगफेन जैसे ही ये देखता है तो वो साओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक साओ डोंगफेन की बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी गोल्डन रिट्रीवर भी डोंगफेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोंगफेन उसे भी उसकी शॉट के अंदर सील कर देता है। इसके बाद डोंगफेन और साओ दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और डोंगफेन साओ से कहता है साइड हटो, मुझे भी अंदर आना है। डोंगफेन जब अंदर चला आता है तो साओ उससे पूछती है कि ये किस लड़की की बॉडी है, जिस पर डोंगफेन उसे बताता है कि ये चीरे की बॉडी है। इसके बाद डोंगफेन जबरदस्ती उस शॉट को अपने पास रख लेता है और डोंगफेन जैसे ही उस शॉट को उसकी जगह से हटाता है तो वो पूरा माउंटेन नीचे गिरने लगता है, लेकिन डोंगफेन समय रहते माउंटेन से बाहर निकल आता है और इसके बाद डीमन मार्केट की तरफ चल देता है। इसके बाद हम लोग डोंगफेन को डीमन मार्केट के एक रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे एक डीमन लड़की जो दिखने में आधे इंसान और आधी सांप थी, वो डोंगफेन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसके ऊपर लाइन मारती रहती है। डोंगफेन उस लड़की से पूछता है कि उसे एक स्वॉर्ड कहाँ पे मिल सकती है, जिसपे वो लड़की डोंगफेन को बताती है कि डीमन मार्केट के अंदर एक ही मास्टर है जो जंगलों के पार आइस लेक के पास मिलेगा। तो डोंगफेन स्वॉर्ड लेने के लिए उस तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की डोंगफेन के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि यहाँ के ड्रिंक सबसे ज्यादा टेस्टी है, तुम एक टेस्ट करके जाओ। डोंगफेन समझ जाता है कि इस ड्रिंक में कोई तो गड़बड़ है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी सौ बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेती है और उस ड्रिंक को पी के वहाँ से चली जाती है। डोंगफेन के जाने के बाद उस लड़की की बेटी उससे बात करती है और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि इस लड़की ने डोंगफेन की ड्रिंक के अंदर जो ड्रग मिलाया है वो स्पेशल बना हुआ है। भले ही डोंगफेन की कल्टीवेशन कितनी ही हाई क्यों ना हो, लेकिन वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगा और ये लड़की ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि इसने देख लिया था कि डोंगफेन के पास एक खास तरह की स्वाद है। इसके बाद हम लोग डोंगफेन को देखते हैं। अब क्योंकि साओ ने उस ड्रिंक को पिया था इसीलिए नशा भी उसे हुआ था और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी, जिससे बेचारे डोंगफेन को बहुत तकलीफ हो रही थी और वो साओ से कहता है कि वो अपने दिमाग को शांत रखे और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर ले। लेकिन इतना सब करने के बाद भी साओ शांत नहीं होती है और तभी वहाँ पे उस लड़की की डॉटर आ जाती है जो डोंगफेन के साथ चिपकने लगती है, लेकिन डोंगफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन से चिपका देता है। इसके बाद वो लड़की डोंगफेन से माफी मांगने लगती है जो उसने किया था। डोंगफेन उस लड़की से एंटीडोट मांगता है तो वो लड़की कहती है कि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है और तभी वहाँ पे उस लड़की की मदर भी आ जाती है, लेकिन डोंगफेन अपने एवल स्पिरिट को समन करके उस लड़की को भी कैद कर लेता है। उस लड़की की मदर डोंगफेन से उन्हें छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि हम एंजल्स हैं, लेकिन डोंगफेन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो वो लड़की आगे बताते है कि उसके पास एंटीडोट है और वो है उसका ब्लड, और वो लड़की डोंगफेन को अपना ब्लड निकाल के देती है। डोंगफेन उस ब्लड को ले लेता है जिससे साओ नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद डोंगफेन उन दोनों लड़कियों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे व्हीलचेयर पे एक बंदा आता है जो उन दोनों लड़कियों से कहता है कि मार्केट के अंदर अचानक से इंसान गायब होने लगे हैं, क्या इसके पीछे तुम दोनों हो? जिसपे वो दोनों आगे से कुछ भी नहीं कहती हैं। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, वो भी यहीं पे। लेकिन डोंगफेन उन दोनों लड़कियों को वहीं पे सील कर देता है, जिसपे व्हीलचेयर वाला बंदा डोंगफेन से माफी मांगता है उसे ना पहचानने के लिए। और ये बंदा डोंगफेन को इसलिए जानता है क्योंकि डीमन रियलम के अंदर इसके कुछ दोस्त हैं। वो बंदा डोंगफेन से कहता है अगर उसे डीमन मार्केट के अंदर से कुछ भी चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन डोंगफेन को उन दोनों लड़कियों की मौत चाहिए थी। वो बंदा डोंगफेन को ऐसा करने के लिए मना करता है और डोंगफेन को वो दे देता है जो उसे चाहिए। तो डोंगफेन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद उन दोनों लड़कियों की पनिशमेंट की बारी आ जाती है, जिसपे मदर अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है कि जो भी सजा है वो उसे दें और उसकी बेटी को जाने दें क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो बंदा वहाँ पे एक ऐसी लड़की को समन करता है जो स्नेक डिमन के अंदर से उसके खून को बाहर निकाल ले, क्योंकि वो स्नेक डिमन 3000 साल पुरानी है और उसका खून काफी कीमती है। और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।